बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुबैर शेख दक्ष एकेडमी की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस ऑनलाइन लेक्चर में। हमने इससे पहले भी आपके सामने अलग अलग मजमूनों पर ऑनलाइन लेक्चर्स आपके सामने पेश किए। उसी सिलसिले में ये इंग्लिश मजमून का लेक्चर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इससे पहले हमने मराठी के लेक्चर के वक्त आपसे एक बात कही थी कि हम मराठी और इंग्लिश ये दोनों जबान जो है ये इसलिए अच्छे से नहीं सीख पाते क्योंकि हम उसका ट्रांसलेशन उर्दू में करते हैं। हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम उर्दू में करते हैं। अंग्रेजी की भी वही बात है, हमें समझने के लिए वो सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ता है, तब जाके हमें वो समझ में आता है। मगर इसके पहले भी मैंने यही किया था कि शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन किया था और उसके बाद में वो ट्रांसलेशन कंप्लीटली खत्म किया था मराठी के वक्त। फिर कंप्लीटली आगे मैंने मराठी में आपसे बात की थी। आज भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ कि शुरुआत में मैं आपसे धीरे धीरे कुछ उर्दू में बात करूंगा और उसके बाद में मैं कंप्लीटली इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। शुरुआत में तकलीफ होगी, मगर ये आदत अगर आपको आ गई तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको अंग्रेजी सीखने में या मराठी सीखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होगा कि डीटीएड सीईटी में वो एक क्वेश्चन फिक्स में आता है। अब आर्टिकल के बारे में हम पहले थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसकी बेसिक जानकारी, और उसके बाद में क्वेश्चन और आंसर की शक्ल में हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन: द वर्ड्स ए एंड द फॉर्म अ स्पेशल ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव कॉल्ड आर्टिकल्स। जो लफ्ज है ए, एन और द, इन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। आपको पता होगा आर्टिकल्स के दो टाइप्स है, एक डेफिनेट एंड एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट प्रीसेड्स अ नाउन विच नेम्स अ स्पेसिफिक मेंबर ऑफ ए ग्रुप। जैसा डेफिनेट आर्टिकल जो है सिर्फ द, THE, द, ये जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये एक स्पेशल नाउन या स्पेशल चीज जो ग्रुप में की होती है उसकी तरफ हमें इंडिकेट करता है। जैसे द सन, ये स्पेसिफिक चीज है। आगे हम बढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ, जो बचे हुए ए एंड एन। उसकी डेफिनेशन इस तरह है: ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स because they refer to any member of a group rather than to a specific member of a group. इसका एग्जांपल हम लेते हैं a new restaurant। आगे an x। अब आपको पता होगा a और an के मामले में कि हम ये दोनों चीजों में कैसे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम a और an को जब हम पुट करते हैं तो हम एक चीज ध्यान में रखते हैं, अगर कोई लफ्ज जो है जिसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है वो लफ्ज की शुरुआत अगर वॉवेल से हो रही है या उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है, फॉर एग्जांपल एग, अम्ब्रेला, एरो, तो इन लफ्ज के आगे हम एन लगाते हैं और बाकी के जितने कॉन्सोनेंट है उनके आगे हम फिर अ लगाते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक मालूमात, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे हम अगली मालूमात भी आपके सामने पेश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि जिसके अंदर हम क्वेश्चन और आंसर की शक्ल में, मैंने आपसे कहा कि वो शक्ल में आज का लेक्चर चलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा। तो शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन: एवरीवन हु वर्क्स इन दिस डिपार्टमेंट यूजेस डैश 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 कंप्यूटर। First option the, second option an, third option no article, and fourth option A. Everyone who works in this department uses dash 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 computers. अब इसमें मुझे आर्टिकल रखना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो वर्ड है कंप्यूटर ये सी से चालू हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है और इसके आगे हमें पता है कि ए लगता है। और ये आंसर आपको हमें ये चीजें चेक भी करनी होती है कि ये एन से होगा या फिर ये स्पेशल कुछ चीज तो नहीं है। कंप्यूटर इज ऑर्डिनरी थिंग और सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है,
इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे और इसका जवाब ए सही है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कैन यू रिपेयर डैश 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 कंप्यूटर इन लियाम्स ऑफिस, इट इज नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी ये कंप्यूटर तो सेम है, मगर ये किसी स्पेसिफिक जगह को, स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द आएगा। देखिए पिछले कंप्यूटर जो था वो ऑर्डिनरी चीज को दिखा रहा था, ऑर्डिनरी चीज को इंडिकेट कर रहा था, इसलिए वहां पे हमने ए यूज किया। मगर यहाँ पे जो कंप्यूटर है ये कोई स्पेशल पर्सन का कंप्यूटर है, इसलिए यहाँ पे हमने दी यूज किया। ये चीजें आप इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बी केयरफुल, रेडिएशन फ्रॉम डैश 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 सन कैन कॉज स्किन कैंसर। अभी इसका जो जवाब होगा ये द, क्योंकि सन जो है ये अकेला वाहिद है, ओनली वन सन, देयरफॉर जो भी चीज कोई स्पेसिफिक होगी, वाहिद होगी, उसके आगे हम द लगाएंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, इज देयर डैश 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 बैंक नियर हियर, इज देयर डैश 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 बैंक नियर हियर। वही द, एंड, नो आर्टिकल और ए सेम ऑप्शंस है हर क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे इज देयर अ बैंक आएगा या एन बैंक, एन बैंक तो आ नहीं सकता क्योंकि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसका तलफ्फुज भी वॉवेल नहीं है, तो द और ए। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे बैंक जो है उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अगर यहाँ स्पेसिफाई किया गया होता इज देयर डैश 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 HDFC बैंक नियर देयर, तो फिर वहां द लगा होता है, क्योंकि वहां पे फिर स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा था, इंडिकेशन दिया जा रहा था स्पेसिफिक चीज के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, ऑर्डिनरी बैंक के लिए पूछा गया है, इज देयर डैश 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 बैंक नियर हियर, इसलिए ऑर्डिनरी जो चीज है उसे हम ए यूज करेंगे कि इज देयर अ बैंक नियर हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्लीज डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, आई कांट सी डैश 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 टेलीविजन। ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन द, तीसरा ऑप्शन एन, चौथा ऑप्शन नो आर्टिकल। अब यहाँ पे प्लीज डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, आई कांट सी, इसका आर्टिकल जो आएगा ये आएगा द, आई कांट सी द टेलीविजन। सिचुएशन यहाँ क्लियर करके बता दी थी कि एक स्पेसिफिक टेलीविजन नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे दी आएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हेलन हैड एग्स एंड बेकन फॉर dash 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 breakfast, so she wasn't very hungry at lunchtime. Helen had eggs and bacon for dash 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 breakfast, so she wasn't very hungry at lunchtime. अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, ए या द में से कोई आने वाला है। अगर हम ए इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक लंच टाइम के बारे में बात की जा रही थी, तो वहां पे द आएगा। ये चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान से आप लिख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। When Nadeem was promoted at work, he moved to a bigger office at dash 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 end of the corridor. When Nadeem was promoted at work, he moved to a bigger office at dash 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 end of the corridor. कोई चीज के लिए हमको स्पेसिफिकेशन बताया जा रहा है कि बड़ा ऑफिस है और एंड ऑफ द कॉरिडोर, तो फिर यह एट कोई चीज के लिए स्पेसिफिकेशन अगर दिया जा रहा है तो इसका जवाब आएगा द, एट द एंड ऑफ कॉरिडोर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द ट्रेन टू लिवरपूल विल डिपार्ट फ्रॉम डैश 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 प्लेटफॉर्म 7 in 10 minutes, will passengers please board the train now? ऑप्शन वही एंड द, नो आर्टिकल ए। The train to Liverpool will depart from dash 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 platform 7 in 10 minutes. Will passenger please board? और यहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना है। आगे हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सारा went to dash 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 theater with some friends to see Shakespeare's Hamlet. Sarah went to dash 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 theater with some friends to see Shakespeare's Hamlet. तो यहाँ पे जो है ये आएगा द, क्योंकि गो टू द थिएटर। अगला और आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। नदीम लाइक्स टू लिसन टू डैश 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 रेडियो व्हाइल ही इज गेटिंग ड्रेस्ड। नदीम लाइक्स टू लिसन टू डैश 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 रेडियो व्हाइल ही इज गेटिंग ड्रेस्ड। ऑप्शन ए, नो आर्टिकल, द और एन। अब यहाँ पर जो है ये
लिसन टू द रेडियो, ये चीज रहेगी। और ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ये मैंने एक खास अंदाज में आपसे ये सवाल पूछे, तो आप ये आपके नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस ज्यादा बताए गए थे। और ये चीज आप आपके इसमें नोट डाउन कीजिएगा।